नंदिनी। बेटा आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। फिजन मतलब टूटना, फिजन माने ब्रेक होना। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है आपको पता है? कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जब दो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है। अभी अगर टूट तोड़ना हो तो कैसे टूटता है? शेयर करके बना था, तो तरीका तो यही है कि भैया टूट जाए तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले लूं, तो अपना ले ले। लेकिन ये दो तरीके से टूटता है, इसके अलावा भी ब्रेक होता है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेक होने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड होमोलाइटिक क्लीवेज, सेकंड इज कॉल्ड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। होमो और हेटेरो में फर्क क्या है? होमो यही वाला है जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई दोनों एलिमेंट थे, जैसे ये कार्बन है मान लो, कार्बन के साथ एक्स ने किसी ने बॉन्ड बनाया शेयर करके। और होमोलाइटिक क्लीवेज होती है लाइट की प्रेजेंस में, एच यू माने लाइट। तो उसमें क्या होगा कि वही होगा जो मैंने आपको बताया। क्या होता है कि हम दोनों ने शेयर किए थे, अगर आप लाइट मारोगे ना तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो उसको दिखाएंगे कैसे? उसको ऐसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना। इसको इस तरह से दिखाते हैं कि ऐसे आधी एरो दिखाना इसकी तरफ, आधी एरो दिखाना इसकी तरफ, हाफ एरो दिखा देना कि मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होने जा रहा है, मैं अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले ले रहा हूँ, ये अपना वापस ले रहा है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे अब इसके ऊपर एक डॉट आ जाएगा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, ठीक है। डॉट यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। और यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर देखो, छोड़ो उसको, और तो एक्स भी अपना डॉट ले लेगा, दोनों अपने अपने डॉट ले लेंगे। डॉट माने इलेक्ट्रॉन, वो बाहर चला जाएगा, तुम यहाँ ध्यान दो। तो दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए। ये बात समझ में आई क्या हुआ? बॉन्ड ब्रेक। तो ये जो है ना, इन्हें क्या कहते हैं? अब ये जैसे कार्बन है, इसके तीन इलेक्ट्रॉन, तीन जगह तो बॉन्ड बना रखा है उसने, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? इनको बोलते हैं बच्चों रेडिकल। इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। याद रखना रेडिकल। आपसे वाइवा में पूछेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड आयन। रेडिकल कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयन कंटेन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आयन दो तरीके के होते हैं ना, कैटायन और एनायन। तो रेडिकल और आयन में क्या फर्क है आपसे पूछूं तो याद रखना मेरी बात आज। रेडिकल कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयन्स कंटेन्स ईदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, रेडिकल पे कोई चार्ज नहीं होता, आयन पे चार्ज होता है। ठीक है, ये फर्क। अच्छा, तो तीन तरह के रेडिकल होते हैं, ये तो खत्म हो गई। तो फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का होमोलेटिक क्लीवेज क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, एक इसने दिया था, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए। अब रेडिकल भी तीन तरीके के होते हैं, ध्यान से देखना। अगर इस कार्बन के साथ खाली हाइड्रोजन लगाए और एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी रेडिकल। प्राइमरी रेडिकल या 1 डिग्री रेडिकल बोलते हैं इसको। अगर इस कार्बन की चेन बड़ी है और बीच में इलेक्ट्रॉन लगा है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, बीच में इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक दो तीन और एक ये चौथा फ्री है, यहां से बॉन्ड बनाएगा, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल। आप लिख लेना सेकेंडरी रेडिकल। सेकेंड, प्राइमरी माने कि अगर अब उसको बॉन्ड बनाना है तो एक ही एक्सिस की ऐसी बनाएगा ना, इधर इसके साथ शेयर कर लेगा, सीधी सीधी बनेगी, तो ये प्राइमरी कहलाएगी। और इसे बॉन्ड बनाएगा तो ऐसे बनाएगा ना वो, तो मतलब एक्स एक्सिस तो है ही उसके पास, अगर एक बॉन्ड और बनाएगा शेयर करके तो एक और एक्सिस आ जाएगी, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कितनी एक्सिस आ गई? दो एक्सिस, इसलिए 2 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आई? तीसरा एक होता है टर्शरी। टर्शरी कैसा दिखता है देखो जरा, ये टर्शरी है। टर्शरी कैसे? इसमें पहले ही दो एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अब इसको बॉन्ड अगर बनाना है तो वो तीसरी जगह इधर बनाएगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बॉन्ड बनाऊंगा तो वैसे बनाऊंगा बॉन्ड, तो मेरे पास अब तीसरी एक्सिस भी आ जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? टर्शरी रेडिकल। इसको बोलते हैं टर्शरी रेडिकल या 3 डिग्री रेडिकल। तो अब मैं ये बता क्यों रहा हूं, इससे पूछते क्या है? आपसे पूछेंगे
प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पहले तो पहचानना आना चाहिए बच्चों को। अब पहचान लिया, प्राइमरी ये है, सेकेंडरी। प्राइमरी क्यों? क्योंकि इसमें एक ही एक्सिस है, इसमें एक्स एक्सिस है और एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो सेकेंडरी आ जाएगी। इसमें दो एक्सिस ऑलरेडी है, एक और जुड़ेगा किसी के साथ तो टर्शरी आ जाएगी। तो आउट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी रेडिकल विच इज मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? स्टेबल का मतलब समझते हो? जो जल्दी रिएक्ट नहीं करता किसी से, उसे स्टेबल कहते हैं। तो आउट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में से सबसे ज्यादा वो आपका कौन ज्यादा स्टेबल है? तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में याद रखना सबसे ज्यादा स्टेबल है टर्शरी। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? टर्शरी। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि भैया क्यों टर्शरी रेडिकल क्यों ज्यादा स्टेबल है, माने जल्दी रिएक्ट नहीं करता। अब देखो सिंपल सी बात, मेरे पास मान लो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन है, इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैं अपना हाइड्रोजन फ्री इलेक्ट्रॉन वाला इसके पास भी लेके जा रहा हूँ, इसके पास भी लेके जा रहा हूँ, इसके पास भी लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ये तो कोने में है, जल्दी से शेयर कर लेगा मेरे साथ। इसके पास मैं जाऊंगा तो पहले इसके पास जाऊंगा ना, कोने वाले के पास जाऊंगा, है ना, फिर इसके पास जाऊंगा मैं, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये दो लोग हैं जो मुझे रिपेल करेंगे आने के लिए। इसके पास जाऊंगा तो ये तीन लोग हैं जो मुझे इसके पास नहीं जाने देंगे, रिपल्शन रिपल्शन ज्यादा होगा। तो इसमें ज्यादा स्टेरिक हिंडरेंस होता है। स्टेरिक हिंडरेंस माने रिपल्शन, कि भाई मैं तुम्हारे पास यहाँ आ रहा हूँ तो मुझे कोई रोक नहीं रहा है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है कोने में, सीधे मुझसे शेयर कर लिया, कोई है ही नहीं आसपास। इधर जा रहा हूँ तो ये दोनों हैं इसको बचा रहे हैं, और यहाँ पे तीन लोग हैं जो इसे बचा रहे हैं अट्रैक्ट होने से, है ना, शेयर करने से। तो ये तीनों जल्दी शेयर नहीं करने देंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये। तो मैंने इन शॉर्ट आपने ये लिखना है, मोर एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड। देखो इस कार्बन के साथ तीन अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप्स। मोर एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू दी रेडिकल, मोर विल बी दी स्टेबिलिटी। सिंपल, ज्यादा रिपल्शन होगी। ठीक है, एक दो वर्ड है मैं आपको वो बाद में बताऊंगा, इंडक्टिव इफेक्ट होता है एक, हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई। तो ये था होमोलिटिक क्लीवेज। अब अगला सेकंड टाइप, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक में क्या होता था? बॉन्ड ब्रेक होता था, एक मैं इलेक्ट्रॉन ले ले रहा हूँ, एक तू ले ले रहा है, काम खत्म हो गई। हेटेरोलिटिक में क्या होगा? हेटेरोलिटिक में देखना, हेटेरोलिटिक में क्या होता है, इसमें कोई ऐसा रिएजेंट डालना होता है, कोई एक ऐसा रिएजेंट डालना होता है जो इसको तोड़ने में मदद करे। तो जब ये डालोगे तो फिर पता है क्या होगा, ये अपना इन दोनों में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे मान लो ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेगा। तो ये क्या करेंगे, ये जो दो बॉन्ड यहाँ भी टूटेगा, यहाँ पे जब टूटा था तो दोनों ने अपने अपने वापस ले लिए थे, इसमें क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेगा अपने पे। मतलब हेलोजन, जो भी ये एक्स है, हेलोजन है मान लो, उसने इसका इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इस पे एक माइनस चार्ज आ गया, और एक्स पे माइनस चार्ज आ गया, और जो कार्बन था जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया उस पे क्या चार्ज आ गया, प्लस। तो मतलब मैंने अपना इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया हुआ था तुम्हें दे दिया, यहाँ पे तो नहीं दिया था ना, मैंने अपना ले लिया था, तुमने अपना ले लिया। तो यहाँ पे मैंने अगर आपको दिया तो मेरे पे प्लस चार्ज आएगा और आपके पे माइनस चार्ज आएगा। तो अलग अलग चार्ज आ गए, इसलिए हेटेरोलेटिक क्लीवेज कहते हैं। होमो माने सेम, हेटेरो माने डिफरेंट। तो डिफरेंट चार्ज आए इसलिए हेटेरो, और होमो में सेम इलेक्ट्रॉन आए इसलिए होमो। ठीक है, ठीक है, यही फर्क है बस। तो हेटेरो में आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, अपना इलेक्ट्रॉन जब ये दूसरे को दे देगा तब। अब इसमें भी तीन तरह के ऐसे कार्बोकटायन। अच्छा, इसको कहते हैं बेटे कार्बन पे प्लस चार्ज, प्लस चार्ज को कटायन बोलते हैं, और कार्बन पे प्लस चार्ज होता है तो उसे बोलते हैं कार्बोकटायन। कार्बोकटायन, ये रेडिकल था और ये क्या है, कटायन, और ये आयंस है दोनों, और ये दोनों रेडिकल्स हैं। फर्क देखिए रेडिकल और आयन में। तो कार्बोकटायन भी तीन तरीके के होते हैं, तो आप ऐसे ये भी बना लेंगे, ये विजुअल है ये वाला पोर्शन, ये दिख रहा है। तो ऐसे ही आप भी ये बना लेंगे कि भैया यहाँ रेडिकल की जगह चार्ज लगा देना, ये प्राइमरी कार्बोकटायन है, यहाँ लिख लेना, लिख लोगे ब्रैकेट में प्राइमरी कार्बोकटायन। फिर ये वाला कौन सा होगा, सेकेंडरी कार्बोकटायन, और ये कौन सा होगा, टर्शरी कार्बोकटायन। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, टर्शरी, सेम रीजन, है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं नए टॉपिक पे। ये बात समझ में आ गई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में टर्शरी ज्यादा स्टेबल है।
सेम रीजन है भाई कि भैया ये तीनों रिपेल करेंगे आप माइनस चार्ज को। न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स अगला टॉपिक। ये समझ में आ गया होमोलिटिक हेटेरोलिटिक। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, इनके ना नाम से इनकी डेफिनेशन याद कर लो। न्यूक्लियो माने न्यूक्लियस, फाइल माने अट्रैक्टिंग, फाइल माने अट्रैक्टिंग लविंग। तो न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग, न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग, न्यूक्लियस के अंदर क्या चार्ज होता है? प्लस। उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा? माइनस। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करे। तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेगा वही जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन हो। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जिनके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोले NH3, इस पे एक लोन पेयर, जिस पे लोन पेयर होता है ना वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, या जिन पे नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेगा ना प्लस के पास, ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। H2O भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल, इस पे 2 लोन पेयर होते हैं, है ना। HF, इस पे 3 लोन पेयर होते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि भैया Cl माइनस, नेगेटिव चार्ज है ना, जहां भी नेगेटिव चार्ज आ गया या लोन पेयर आ गया वो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा? प्लस वाला, है ना। तो जिन पे प्लस चार्ज है या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वही जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन मांगने। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लस चार्ज वाले होंगे, जैसे ये, इस पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। BCl3, इस पे लोन पेयर नहीं होता बोरॉन पे। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। कॉन्फ़िगरेशन 2 3, 3 के 3 इसने ले लिए क्लोरीन ने, तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं बाहर वाले शेल में, है ना। अंदर वाला तो पूरा है, वो तो मतलब ही नहीं रखता, बाहर बचा ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो आपके इलेक्ट्रोफाइल, है ना। ये Cn माइनस भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, है ना। अच्छा, आपसे ना वो पूछते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये भी एक क्वेश्चन आता है। जैसे मुझे बोला जी BCl3 में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बताओ। सेंटर मतलब वो जो सेंट्रल एटम है, जिस पे लोन पेयर अगर होगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहलाएगा। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इधर इस पे लोन पेयर नहीं है BCl3 में, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। आपसे बोलेंगे सर सेंटर बताओ, मतलब जिससे सारे एटम जुड़े हुए रहते हैं। BCl3 हो गया, है ना, आपका ये हो गया PCl4, इस पे नहीं है ना कार्बन पे एक भी इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उन्हें न्यूक्लियोफाइल। या जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल, जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इस पे हमें क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को। ये सारा नोट कर लो आप, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ, आप वो नंबर एग्जाम्पल है, जल्दी जल्दी छोटे छोटे एग्जाम्पल वो निपटा दो। पॉज कर दे बेटा, एग्जाम्पल